आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, हम बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या जो होती है 18 होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा, जबकि ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 9 है, ऑप्शन डी 18 है। तो यहाँ से यह पता चल गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर परमाणु के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 होता है। इस प्रकार उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन ए दिया है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दिया है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि शब्द सब कुछ वही है, लेकिन उदग्र शब्द से यह आपके अंदर मतभेद पैदा करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है आवर्ती, ऑप्शन सी है अपरूप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार के आबंध होते हैं। तो हम बता दें कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार 3-3 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा कर लेते हैं, मतलब कि 7 होता है तो पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 5-5 होता है। ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। इस प्रकार त्रि आबंध बनाते हैं। ऑप्शन ए दिया है एकल आबंध बनाएंगे, ऑप्शन बी दिया है द्वि आबंध बनाएंगे, ऑप्शन सी दिया है त्रि आबंध बनाएंगे, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच जो आबंध होगा वह त्रि आबंध होगा। हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वह कैसे होते हैं। ऑप्शन ए दिया है अम्लीय धातु होते हैं, ऑप्शन बी दिया है क्षारीय धातु होते हैं, ऑप्शन सी दिया है अक्रिय गैस होता है, ऑप्शन डी दिया है मिश्र धातु होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा कि जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वे क्षारीय धातु होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्वों में ऑप्शन ए दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया है हीलियम, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है Cl2 गैस। तो बता दें यहाँ पर जो शून्य समूह का सदस्य है वह बी है, हीलियम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। तो हम बता दें मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसका आबंध देखें तो एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन बाएं, एक हाइड्रोजन दाएं। तो इस प्रकार एक आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, 4 आबंध, आबंधों की संख्या कुल 4 होगा। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 8। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। ये क्वेश्चन देखिए 2013 में आया है, 2019 में आया है। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है परमाणु आयतन, ऑप्शन बी दिया है परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी दिया है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी दिया है परमाणु संख्या। तो हम बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार है वह परमाणु संख्या होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। यह क्वेश्चन 2012 सेट में आया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है 9, ऑप्शन बी दिया है 18, ऑप्शन सी दिया है 11, ऑप्शन डी दिया है कि 10। देखिए आवर्त सारणी है लेकिन पूछा है आपसे वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या 18 होगी। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो पहले हम ये जानें कि यह क्वेश्चन 2012 में आया है। ऑप्शन ए दिया है 2:1, ऑप्शन बी दिया है 1:2, ऑप्शन सी दिया है 1:3, ऑप्शन डी दिया है 3:1। तो किसकी अनुपात पूछा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो हम पहले अमोनिया का सूत्र लिखते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। 1 पार्ट नाइट्रोजन है और 3 पार्ट आपका हाइड्रोजन है। इस प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात होगा 1:3 होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। यह क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। यह 2012 और 2021 में आ चुका है। पहले हम आयरन को जानेंगे। आयरन को Fe से कहते हैं। आयरन जो होता है 2656 होता है, तो इसका परमाणु संख्या 26 होता है, परमाणु भार 56 होता है। यहाँ आपसे पूछा है कि परमाणु संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 23, ऑप्शन बी दिया है 26, ऑप्शन सी दिया है 25, ऑप्शन डी दिया है 24। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार लोहे में परमाणु संख्या जो होगी वो 26 होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या होती है। चाहे वर्ग संख्या कहे, चाहे ऊर्ध्व स्तंभ संख्या कहे, चाहे समूह संख्या कहे, सबका मतलब एक ही है। यह क्वेश्चन 2012 और 2018 में आ चुका है। तो कुल स्तंभों की जो संख्या होती है, ऑप्शन ए दिया है 9, ऑप्शन बी दिया है 18, ऑप्शन सी दिया है 11, ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों 10। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार वर्गों या स्तंभों की संख्या कुल 18 होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा कि हीलियम कैसा तत्व है। तो दिया है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। पहले हम हीलियम का सूत्र जाने क्या होता है। तो हीलियम का सूत्र He होता है। हम कहते हैं 2He4। यह यहाँ परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4 होता है। यह एक अक्रिय तत्व होता है। यह शून्य समूह का तत्व होता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन ए दिया है अक्रिय, ऑप्शन बी दिया है क्रियाशील, ऑप्शन सी दिया है सक्रिय, ऑप्शन डी दिया है उदासीन। तो हमने क्या बताया कि हीलियम जो होता है अक्रिय तत्व होता है। कैसा तत्व होता है? अक्रिय। अक्रिय का अर्थ होता है जो क्रिया न करे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। कुल आवर्तों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 9। तो हम बता दें कि आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है वह 7 होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त या 36 पंक्तियाँ होती हैं। यह क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया है 5 पंक्तियाँ होती हैं, ऑप्शन बी दिया है 6 पंक्तियाँ होती हैं, ऑप्शन सी दिया है 7 पंक्तियाँ होती हैं, ऑप्शन डी दिया है 4 पंक्तियाँ होती हैं। तो बता दें कि आवर्त सारणी में कुल पंक्तियों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही क्रूशियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देख लो कि 2011 में, 2012 में और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम ओजोन के सूत्र को जानना चाहेंगे।
ओजोन का सूत्र होता है O3। इस प्रकार हम देखेंगे कि ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 दिखाई दे रही है। तो हम इस प्रकार ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो इस प्रकार सी होगा। लेकिन अभी हम यह भी बता दें, ओजोन जो होता है एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह हमारे वायुमंडल के परतों में पाया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेजों को धरती पर आने से रोकता है, तो विभिन्न बीमारियों से बचाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ओजोन का ऑक्सीजन में ध्रुवीकरण होता है, जिसके कारण ओजोन परत में छेद हो जाता है और सीधे अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आएंगी, जिससे बहुत प्रकार के चर्म रोग होंगे। इस प्रकार ओजोन परत में छिद्र होना एक तरह से मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। इसलिए कम से कम गैसों का उत्सर्जन करना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आवर्त सारणी में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेरेनियम तथा पोलोनियम कुल तत्वों की संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ये पूछ रहा है कि 2011 में आया है, 2016 में आया है, तो और 2011 के सी सेट में आया है। तो पूछ रहा है कि यह धातु है, अधातु है, गैस है या उप धातु है। तो बता दें ये जो 7 तत्व हैं यह उप धातु होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। तो हम बता दें जो उप धातु होते हैं यह पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किस ब्लॉक के तत्व होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। यह धातुओं और अधातुओं के बीच में पाए जाते हैं। इसमें से 2 तत्व जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, यह आपका जो है अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ट्रायोड, पेंटोड का निर्माण होता है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। इस प्रकार इसको बहुत ही गोल्डन एलिमेंट कह सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का देन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो यह सब की देन यही जर्मेनियम और सिलिकॉन है। इस प्रकार से यह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं और यह उपधातु के रूप में है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप हमारे अच्छा आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अभी क्वेश्चन 19 है। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है लोथर मेयर के द्वारा, ऑप्शन बी है मेंडलीव के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है डाइबे राइनर के द्वारा, ऑप्शन डी दिया है न्यूलैंड के द्वारा। तो हम बता देंगे ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी ही सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि यह 20वां क्वेश्चन है कि क्लोरीन के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। पहले हम क्लोरीन के बारे में जानें कि क्लोरीन Cl होता है 17.35.5 होता है। इस प्रकार इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन ए दिया है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दिया है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि क्लोरीन के परमाणु में वाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 7 होगी। ऑप्शन सी सही होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहिए, जिससे बोर्ड की परीक्षा में आपके 100% अंक प्राप्त करने में मदद मिल सके। और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, इस प्रकार से लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप लोगों को हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुँचे और तुरंत आप उसका उपयोग करें, अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।